हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का राधे कृष्णा ग्रुप डिस्कशन में स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज तारीख है 17 जुलाई 2025। पहले हम देखते हैं आज का सुविचार। हर रोज गिर कर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। हर रोज गिर कर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। चलिए दोस्तों, इसी पंक्ति के साथ हम आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए बताइएगा। जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया? याद रखिएगा, ये पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कहाँ के बने हैं? पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मनु भाई पंचोली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा। गोला तिवई परिसर को किस देश का पहला यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है? गोला तिवई किसी देश का पहला मतलब है यूनेस्को में शामिल होने वाला। तो ये देखिएगा, सियारा लियोन देश का ये परिसर है गोला तिवई, जो यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है, पहला देश बना है। चलिए बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सियारा लियोन। चलिए अगला क्वेश्चन याद दीजिएगा, बताइएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 17 जुलाई 2025 को कहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का पुरस्कार वितरित किया है? ये वितरित किया है नई दिल्ली में। कहाँ किया है वितरित? नई दिल्ली में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन याद बताइए। भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया है। बताइएगा, न्यू कैलेडोनिया को किस देश का एक नया राज्य घोषित किया गया है? न्यू कैलेडोनिया ये है फ्रांस का एक राज्य। फ्रांस का एक नया राज्य बना है न्यू कैलेडोनिया। फ्रांस का एक नया राज्य बना है न्यू कैलेडोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइएगा। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने किस शहर में अपना पहली भारतीय शोरूम खोला है? तो भारत में पहला शोरूम उसका खुला है। कहाँ खुला है? तो मुंबई में खुला है। कहाँ खुला है? तो भारत में पहली बार मुंबई में खोल रहा है टेस्ला अपना कारखाना। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन और गैर निर्यात में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कौन सा राज्य शीर्ष हासिल किया है? याद रखिएगा, ये गुजरात। कौन सा राज्य किया है? ये गुजरात किया है। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिएगा, बताइए। DRDO और किसने लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर कृत्रिम पेड़ का अनावरण किया गया है? ये याद रखिएगा, एम्स बीबी नगर ने किया है। एम्स बीबी नगर के द्वारा ये काम किया गया है। बताइएगा, वर्तमान में भारत में कुल कितने कार्यरत एम्स हैं? याद रखिएगा, 20 कार्यरत एम्स है। कितने कार्यरत एम्स हैं? 20 मात्र कार्यरत एम्स हैं। बताइएगा, जून 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो याद रखिएगा, खुदरा महंगाई दर 2.1%। कितना है? 2.1%। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? कलिंग रत्न पुरस्कार ये क्या है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। याद रखिएगा, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब से हुआ था? 1952 से। 1952 से इसकी शुरुआत, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब से देना आरंभ हुआ? 1952 में। किस राज्य, कौन सा राज्य देता है? ये उड़ीसा सरकार देता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा।
स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साप्ताहिक समारोह का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो है 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो न्याय दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? 17 जुलाई को। न्याय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? तो याद रखिएगा 1.64 करोड़ 1.64 करोड़। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य को याकेटन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया है? तो घुमंतू गांव घोषित किया गया है ये सिक्किम राज्य का गांव है जिसे घुमंती गांव घोषित किया गया, घुमंतू गांव घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए। अब आ गया स्ट्रेटेजी के आप लोग भी दोस्तों कमेंट में आंसर देते रहिएगा। बताइएगा, कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? तो रबी मौसम से कौन सा है? ये है जौ। कौन सा है? जौ। देखिए रबी फसल वे फसलें हैं जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। आमतौर पर बुआई इसका जो है ना अक्टूबर से दिसंबर में होता है और कटाई अप्रैल से जून में हो जाता है, जून के बीच होता है। तो रबी फसल में देखिए, रबी फसल में कौन कौन सा आता है? गेहूँ आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर, सरसों, अलसी, जायरिया, पीली सरसों, आलू, ये सब कौन सी है? रबी फसल की। और खरीफ फसल की मतलब बुआई जून जुलाई में होता है और इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में कटाई होता है। तो खरीफ फसल में देखिए धान आता है, धान, चावल, मक्का तो दोनों में खैर आता है, ज्वार आता है, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द और अरहर, कपास, जूट, ये सब खरीफ फसलें हैं। जायद फसलें वो फसलें होते हैं जो रबी और खरीफ फसलें की बीज उगाई जाती है। जैसे हो गया आपको तरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, ये सब जायद फसल है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा, किस राज्य में दांदेली वन स्थित है? किस राज्य में दांदेली वन स्थित है जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है? जैव विविधता हॉटस्पॉट ये है कर्नाटक में। कहाँ है? ये कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, फायर ऑन द गैंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? राधिका अयंगर की ये पुस्तकें हैं। बताइएगा, किस समाज सुधारक ने ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू देवम मनुष्य अर्थात मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान का नारा दिया था? ये दिए थे श्री नारायण गुरु नारा ये दिए थे। मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक भगवान, श्री नारायण गुरु दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं किस कोशिकांग द्वारा संपन्न की जाती हैं? तो किस कोशिकांग द्वारा संपन्न किया जाता है? ये किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। ये होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, ये होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, जो जीव जंतु और मनुष्य में होता है एटी कोशिका। ठीक है, तो 70 कोशिका भी 2 प्रकार के सबयूनिट से बने होते हैं, ये होते हैं 30S और 40S।
ठीक है, सब यूनिट से बना रहता है। और ये जो होता है यूकेरेटिक कोशिका में होता है ATS, ये भी 2 यूनिट से बना होता है, सब यूनिट से बना होता है, एक 40S और दूसरा 60S। 60S से बना, सब यूनिट से बना हुआ रहता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट क्या कीजिए, जिससे हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।